अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी, पॉलिटिकल फिगर्स, उलमाए कराम, उक़रबा, दूरो नज़दीक से आने वाले ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ये जो भाई पीछे खड़े हैं वो प्लीज़ आगे तशरीफ़ ले आएं। आप वक़्त निकाल के भी आए हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, और ये जो लोग पीछे बैठे वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आगे जो पीछे लोग खड़े हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं तो आगे पंडाल में आ जाएं और बैठ के सुने। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सबसे पहले तो मैं हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया आपसे खिताब करने का, और मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक्कद किया। मैं जानता हूँ उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और ये मेहनत एक दिन या एक हफ्ते पे मुश्तमिल नहीं है, इसमें महीने लगे हैं। तो जो हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान हैं वो तो कम अज़ कम आगे तशरीफ़ लाएं और बैठें और बात को सुने, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इस महफ़िल के ज़रिए हम एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहते हैं, जिसकी तरफ मेरे मोहतरम भाई जावेद हामिद साहब ने इशारा भी किया है। ये जो हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन है, नौजवानों पे मुश्तमिल, इस दौर में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का होना एक बहुत बड़ी नेमत है। वो वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, रिलीजियस काम भी कर रहे हैं, और ज़्यादातर नौजवान हैं। आपको पता है आजकल के नौजवानों की क्या प्रेफरेंस होती है, क्या वो सोचते हैं, किस तरह की उनकी प्लानिंग्स होती हैं। लेकिन ये नौजवानों का इकट्ठ है, नौजवानों की ऑर्गेनाइजेशन है, फलाही काम भी कर रहे हैं, रिलीजियस काम भी कर रहे हैं। तो ये मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। अपना मौजू शुरू करने से पहले मैं इन्हें दो बातें ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं इनका भाई भी हूँ, इनका बड़ा भी हूँ, इस तंजीम में मेरा हिस्सा भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपका मतमा नज़र सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करना है। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, लोगों को नहीं खुश करना, हमने सिर्फ अपने रब को खुश करना है। अगर रब खुश हो गया तो समझ लो आपकी मेहनत कामयाब हो गई,
चाहे आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप चाहते हैं मशहूरी हो जाए, लोग कहें बड़ा काम कर रहे हैं, तो जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो आपकी रायगा जाएगी। और दूसरी बात, ये काम जज्बातियत से नहीं होते। ये जो प्रोग्राम है सिर्फ एक दफा मुनक्कद करने से खत्म नहीं हो जाते, मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। आपने जो काम शुरू किया है, इसको, ये जो आपकी महफिल है, ये एनुअल होनी चाहिए। आपके जो वेलफेयर के काम है वो चलते रहने चाहिए। आपके हाथों से इस इलाके के लोगों को ना सिर्फ दुनियावी तौर पे फायदा होना चाहिए, बल्कि मजहबी तौर पर भी उनको फायदा होना चाहिए। और आपने दावत देनी है इत्तेहाद की, हमने दावत देनी है इत्तेफाक की। हमने लोगों को मिलाना है, हमने दिल जोड़ने हैं, हमने दिल तोड़ने नहीं है। हमारी गुफ्तगू से, हमारे नारों से, हमारे दावों से, हमारी तकारीर से लोगों के दिल जुड़ने चाहिए। इस इलाके के लोगों के दिल मिलने चाहिए। हमने तफरका नहीं डालना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू, हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और आपस में बंटना नहीं है। गैर मुस्लिम जब हमारे ऊपर हमला आवर होते हैं, वो ये नहीं देखते ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये शिया है। वो ये देखते हैं कि ये मुसलमान है। वो मुसलमान समझकर हमारे ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हम अपने आजाद मुल्क में रहकर हम फिरकों में बटे हुए हैं। तो मेरे जिम्मे जो मौजू लगाया गया है, उस मौजू को शुरू करने से पहले मैं उसकी तमहीद के तौर पर सूरत अल कौसर की मैंने तिलावत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया ना, तो मक्का वाले दुश्मन बन गए, अपने पराए बन गए। वो इलाका जहां 40 साल तक आप रहे, जो ही आपने दावत का आगाज किया, वो लोग आपके दुश्मन बन गए। तरह तरह के मजालम उन्होंने ढाने शुरू कर दिए। तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। आप पर भी, आपके सहाबा पर भी तकालीफ बढ़ती जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकालीफ भी बढ़ रही हैं। उन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अपने पास बुला लेते हैं। वो भी जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। तो कुफ्फारे मक्का मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं। हत्ता के आपका जो चचा है अबू लहब, वो तो ये कहने लगा कि आपकी तो नस्ल ही नहीं चलेगी, बेटे आपके दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन हालात में सूरत अल कौसर नाज़िल की, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, हम आपको बहुत देंगे, हम आपको मक्का भी देंगे, हम आपको मदीना भी देंगे, हम आपको सहाबा भी देंगे, हम आपको जमात भी देंगे, हम आपको बदर भी देंगे, हम आपको ओहद भी देंगे, हम आपको खंदक भी देंगे, हम हुदैबिया पे भी फतह देंगे, हम तबूक में भी फतह देंगे। ये तो दुनिया का हिसाब है। आखिरत में हम आपको लिवाउल हम्द भी देंगे, हम सबज आपको लिबास भी पहनाएंगे, हौज़े कौसर भी मिलेगा, नहरे कौसर भी मिलेगी,
जन्नत में भी आपका ऊंचा मुकाम होगा, शफाअत कुबरा के भी आप मालिक होंगे और मुकाम महमूद पे भी आपको पहुंचाएंगे। हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं ना आपकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, आपकी नस्ल ख़त्म कोई नहीं होने वाली, इनकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, आपकी नस्ल बढ़ने वाली है, आपकी नस्ल बढ़ेगी। आपको हम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल में दामाद देंगे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी शादी होगी, हसनैन करीमैन पैदा होंगे, इससे आपकी नस्ल चलेगी। ये अजीब एक मंजर है, अजीब एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खासियत है कि वैसे जो नस्ल है वो बेटे से चलती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा तो कोई नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी मर्द के बाप नहीं हैं, क्योंकि आपके जो 3 बेटे पैदा हुए वो बचपन से फौत हो गए। आपने एक बेटा जैद उसको अपना बेटा बनाया, लेकिन वो मुंह बोला बेटा था, हकीकी बेटा नहीं था। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, आप किसी मर्द के बाप तो नहीं है, लेकिन क्या है, वलाकिन रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल होते हुए इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको इतना कुछ देना है कि आपकी नस्ल भी चलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपकी बेटी से चली। ये तारीख में ऐसी मिसाल है कि इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। नस्ल चलती है बेटे से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है आपकी बेटी से, आपकी बेटी से नस्ल चली, हसनैन करीमैन चले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये नस्ल जो है वो चलती रहेगी। आपके मुकाबले में जो आपके दुश्मन है, अबू लहब भी ख़त्म हो गया, उसके 2 बेटे थे, एक ने इस्लाम कबूल किया, दूसरे को शेर जो है वो खा गया। अबू लहब जो है वो खुद जो है ताउन की मरज से मर गया। अबू जहल जो आपका दुश्मन था बदर में कत्ल हो गया। उमैया बिन खलफ जो आपका दुश्मन था बदर में कत्ल हो गया। उतबा शैबा कत्ल हो गए, उनकी नस्ल मिट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जिंदा रही। मैंने आज आपको बताना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला के उसको कहते हैं 5 तन पाक। मेरा मौजू है 5 तन पाक। आज हमसे भी 5 तन पाक की तारीफ सुननी है आपने। और जब मेरी ये तकरीर खत्म होगी, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जो कुछ आपने बातें सुनी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। मैंने आपको समझाना है 5 तन पाक होता क्या है, 5 तन पाक कहते किसे हैं। 5 तन पाक कहते हैं 5 पाक लोगों को। वो 5 पाक लोग कौन हैं? उनका सरबराह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी कि जिन्हें अल्लाह ताला ने कहा वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आना। इसलिए अल्लाह ताला ने खानदान तो आपका अल्लाह बनाया ही था, शरफ को तो आपको दिया ही था। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया को बुलाकर, उनको जो दुनिया से चले गए थे अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया, मस्जिद अक्सा में बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। सफ़ें सीधी हुई, वो सफ़ों में खड़े हैं। मेरा नबी उनका इमाम है। अल्लाह ने कहा तू इमामुल अंबिया है, तेरा नाम क़यामत तक रहेगा। ये 5 तन पाक का सरबराह है मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नाम है। इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। आप खुद फरमाते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से बनु कनाना को पसंद किया गया, बनु कनाना से कुरैश को पसंद किया गया, कुरैश से हाशम को पसंद किया गया और हाशम से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वैसे तो ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। दामाद बेटों की तरह होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मैंने इन को ये जो पांच तन पाक है ना, मैंने कोई किस्से कहानियां नहीं आपको सुनानी, मैंने आपको इनकी फजीलत कुरान से सुनानी है या नबी के फरमान से सुनानी है। ये मैं तो अभी आगाज कर रहा हूं, एक एक जुमला इनके लिए बोल रहा हूं। अभी मैंने कुरान पढ़ना है, आपको सुनाना है, आपने तवज्जो करनी है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, दामाद हैं, बेटों की तरह हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या रुतबा दे रहे हैं। जंगे तबूक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना में छोड़ के जा रहे हैं, औरतों के पीछे, बच्चों के पास निगरान मुकर्रर करके जा रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिनके हाथ में हमेशा अलम होता है, झंडा होता है, तलवार होती है, लड़ते हैं, खून पेश करते हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुझे पीछे मदीने छोड़ के जा रहे हैं, सारों को लेके जा रहे हैं, ये कैसे हो गया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो लड़ने के लिए बेचैन रहते थे, वो जहां भी जाते थे फतह होती थी, आप मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या अल्फाज बोले, कहा अली तेरा मुकाम वो है जिस तरह मूसा के नजदीक हारून का मुकाम था। तू मेरा भाई है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हारून था। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, पीछे हारून अलैहिस्सलाम को कौम में छोड़ के गए, मैं तबूक पे जा रहा हूं, पूरी कौम को साथ लेके जा रहा हूं, गर्मी के दिन है, सफर बहुत ज्यादा है, तुझे मदीने में छोड़ के जा रहा हूं। तेरा मुकाम वही है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम है। लेकिन साथ ये भी बता दिया, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम तो नबी थे, कहा ए अली मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मत कोई तुझे नबी ना समझ बैठे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शादी होती है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की। ये शादी दुनिया में नहीं हुई, ये शादी लोगों के मशवरे से नहीं हुई, ये शादी अल्लाह ताला ने की है, ऊपर से फैसले हुए हैं। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से होगा। ये हजरत फातिमा ये मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, ये हजरत फातिमा सिरदार है, सिर्फ दुनिया की औरतों की नहीं, जन्नत की औरतों की भी सरदार है। हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी हुई, जो दो बच्चे पैदा हुए उनका नाम हसन और हुसैन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के फूल हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये पंज तन का घराना है, ये मेरे नबी के अहले बैत हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अबुल आस से हुई, दो बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा फौत शहीद हो गया,
बेटी हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसके साथ भी शादी हजरत अली की हो गई। हजरत उम्मे कलसूम और हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, उनकी शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। दोनों जल्दी फौत हो गई, बच्चे हुए वो जल्दी फौत हो गए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना हजरत फातिमा से चला। इसको पंजतन पाक कहते हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ये सूरत अल अहज़ाब है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सूरत अहज़ाब की आयत है। मैंने इसको पढ़ा, इसकी तफसीर मैंने देखी। अल्लाह फरमाता है, मैं अहले बैत से नजस को, गंदगी को दूर करना चाहता हूँ और इनको इस तरह पाक करना चाहता हूँ जिस तरह पाक करने का हक है। मैंने इसकी तफसीर पढ़ी। तफसीर में मुझे पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई। उस चादर में हजरत अली को शामिल किया, उस चादर में हजरत फातिमा को शामिल किया, उस चादर में हजरत हसन को शामिल किया, उस चादर में हजरत हुसैन को शामिल किया। और क्या कहा, ये उम्मे सलमा का घर है, हमारी माँ है उम्मे सलमा, उनका घर है। उस घर में आपने चादर मंगवाकर, चार वो, पांचवे आप खुद, उसमें आपने लपेट लिया उनको और कहा ये मेरे अहले बैत हैं। और कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। लेकिन मैंने जब आयत का मुताला किया, मैंने आयत के आगे पढ़ा, मैंने उसके पीछे पढ़ा, तो मुझे पता चला ये आयत तो नबी की बीवियों के बारे में नाज़िल हुई है। आयत के शुरू में अल्लाह ताला नबी की बीवियों को मुखातब हैं कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं, घरों में बैठी रहें, उनको खिताब है। और इस आयत के बाद भी उनको खिताब है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इनको अहले बैत में शामिल कर लिया? तज़किरा तो नबी की बीवियों का हो रहा था। फिर मुझे सूरत अत-तौबा की एक आयत मिली जहां पे तज़किरा है ना कि मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़रार उसका नाम रखा। तो वहां मस्जिद कुबा है, उसके मुकाबले में उन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई। मस्जिद कुबा के बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि वो तकवा की बुनियाद पर बनाई गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी तो आपने कहा कि तकवा की बुनियाद पर जो मस्जिद बनी वो मस्जिद नबवी है। तो मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, लोगों को मैंने सुना, फिर ये मतलब क्या हुआ? कुरान की आयत कुछ कह रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे हैं। तो मुझे पता ये चला कुरान भी सच बोल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच कह रहे हैं। वो आयत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में थी, वो आयत तो मस्जिद कुबा के बारे में थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत में ये बात भी बता दी कि नबी की अहल में अली भी शामिल है, फातिमा भी शामिल है, हसन भी शामिल है, हुसैन भी शामिल है। क्योंकि जो नबी बात कर रहा है वो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से तो कोई बात ही नहीं करते, बात वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने की होगी। लिहाजा नबी की बीवियां भी अहले बैत में हैं और ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का घराना भी अहले बैत में है। मस्जिद कुबा भी तकवा की बुनियाद पर बनाई गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी तकवा की बुनियाद पर बनाई गई। सूरत आले इमरान है, फ़कुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम
व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। नजरान के ईसाइयों से मुबाहला होता है, आप उनको दावत देते हैं, हक उनको बयान करते हैं, वो नहीं मानते, आप उनको मुबाहला का चैलेंज करते हैं कि अपने मर्द भी ले आओ, हम अपने मर्द ले आते हैं, अपनी औरतें भी ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं, खुद भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं। और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, उस पर लानत हो जो झूठ बोल रहा है, जो झूठा है उस पर लानत हो, वो नहीं आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बहुत बड़ा सबक दिया उम्मत को। वो सबक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी चादर मंगवाई, उस चादर में अपने आप को, हजरत अली को, हजरत फातिमा को और हजरत हसन और हुसैन को शामिल किया और उनके लिए दुआ की और उन्हें अहले बैत में शामिल किया। कुल्ला, ये सूरत अश-शूरा है, अहले बैत के मैं फजाइल बयान कर रहा हूं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें दावत दी ना अहले मक्का को, तो वो तो दुश्मनी पे आ गए, बात मानना तो दूर की बात है, वो तो आपको तकलीफें देने पे आ गए। वहां आपने उन्हें क्या कहा? आपने कहा मैं आपसे कुछ मांगता तो नहीं, मैं किसी अजर का तालब तो नहीं, ना आपसे माल मांगता हूं, ना कोई ओहदा मांगता हूं, ना मैं शोहरत मांगता हूं, मैं क्या मांगता हूं? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं ये कहता हूं कि कुर्बत का ही लिहाज कर लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार तो हूं ना, तुम में रहता तो हूं। जितने भी मेरे ऊपर जुल्म करने वाले हैं वो किसी ना किसी तरीके से मेरे रिश्तेदार हैं, लिहाजा रिश्तेदारी का ही ख्याल कर लिया करो। ये जो आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरत अश-शूरा की, ये आयत हमें ये सबक दे रही है, दरस दे रही है। पंज तन पाक का तज़किरा पाक हो रहा है, ये हमें सबक दे रही है कि ऐ उम्मते मुस्लिमा के लोगों, जो अहले बैत हैं उनका ताल्लुक नबी से है, लिहाजा नबी के साथ ताल्लुक होने की वजह से तुम्हारा फर्ज बनता है उनसे मोहब्बत करो। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को कहा, कुफ्फारे मक्का को कहा, मुशरिकीन मक्का को कहा, मैं तुमसे मांगता कुछ नहीं, सिर्फ ये कहता हूं कराबतदारी का ही ख्याल करो। आज मैं आपसे ये कहता हूं, इस महफिल की तवस्सुत से, ये जो हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन, कितना प्यारा नाम इन्होंने रखा है, ये नाम इंडिकेट कर रहा है ये जो नौजवान हैं ये हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत अली से मोहब्बत ना हो तो हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन ये नाम कैसे रख सकते हैं? ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस महफिल के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं दुनिया वालों को कि नबी के साथ अहले बैत जुड़े हुए हैं, नबी ने उन्हें अहले बैत कहा है, लिहाजा उनसे मोहब्बत की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी हदीस है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, लिहाजा उसका हक बनता है उससे मोहब्बत की जाए। और अल्लाह के साथ मोहब्बत का ये तकाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत की जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये तकाजा है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
पैरवी करो, उनसे मोहब्बत करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो। क्यों? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, हज़रत फ़ातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, हज़रत हसनैन करीमैन जन्नत के दो फूल हैं। लिहाजा उनसे मोहब्बत की जाए। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो। और आपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप वापस आ रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान गदीर खुम के मुकाम पर आपने ये अल्फाज कहे, जैसे वहां मक्का में आपने कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाही व सुन्नतु नबिय्यिही। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक उन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे उसकी नबी की हदीस। यहाँ गदीर खुम के मौके पर आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। और अहले बैत के बारे में आपने कहा 3 दफा, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना। तो हम ये जो 5 तन पाक है उनका तज़किरा कर रहे हैं कुरान और हदीस से, उनकी जो ताज़ीम है वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको और भी समझाना मकसूद है, क्योंकि इज्जत और तकरीम सिर्फ वही करनी है जो अल्लाह के कुरान ने बताई है और जो उसके नबी ने बताई है। ना कमी करनी है, ना ज्यादती करनी है, एग्जैजरेशन नहीं करना। 5 तन पाक का जो लफ्ज है ये इस्लामी इस्तिलाह में नहीं है, ये लफ्ज हमने खुद बनाया है। इस्लाम में जो इस्तिलाहें हैं वो और हैं, जैसे अशरा मुबशरा है, 10 सहाबी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने दुनिया में जिनको जन्नत की खुशखबरी दी है। ये 5 तन पाक का लफ्ज हमने खुद बनाया है, लेकिन ये इतना आम हो गया है कि हर बंदे के ज़हन में है। लिहाजा ये लफ्ज ठीक है, 5 तन पाक हैं, अल्लाह के नबी भी पाक हैं, हज़रत अली भी पाक हैं, हज़रत फ़ातिमा भी पाक हैं, हज़रत हसन भी पाक हैं, हज़रत हुसैन भी पाक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो नबी के साथ दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वो पाक नहीं है, वो भी सारे पाक हैं। लिहाजा आज मैं एक पैगाम आपको और देने वाला हूं, वो ये है, हैदर करार ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो मौजू रखा है इस महफिल का, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैं आपको ये कहता हूं, ये आपका जो लफ्ज़ है, ये जो आपका मौजू है, ये जो आपका टाइटल है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये इनकम्प्लीट है। अगले साल आप इसका टाइटल रखेंगे जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाबे मोहम्मद। असहाबे मोहम्मद के बगैर ये आपकी महफिल मुकम्मल ही नहीं हो सकती। असहाबे मोहम्मद का आप तज़किरा ही ना करें, कैसे महफिल मुकम्मल होगी? वो असहाब मैं आपको ओहद के मुकाम पे लेके जाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द 9 सहाबा हैं। ये मैं एक तस्वीर खींचने लगा हूं, असहाबे मोहम्मद आपको बताने लगा हूं, 5 तन पाक हैं, उनकी अजमत है, बयान हमने किया है। लेकिन हम जो हैं, हम अल्लाह को भी मानने वाले हैं, हम रसूल को भी मानने वाले हैं, हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं, हम असहाबे मोहम्मद को भी मानने वाले हैं। जिस महफिल में इन चारों का तज़किरा नहीं होता वो महफिल मुकम्मल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में हैं, जंग में खड़े हैं, दुश्मन ने हमला किया है,
आपके इर्द गिर्द 9 सहाबा हैं, 7 अंसारी हैं, 2 मुहाजिर हैं। एक अंसारी आता है, शहीद हो जाता है, दूसरा आता है, शहीद हो जाता है, तीसरा आता है, शहीद हो जाता है, चौथा आता है, शहीद हो जाता है, पांचवा आता है, शहीद हो जाता है, छठा आता है, शहीद हो जाता है, सातवां आता है, शहीद हो जाता है। एक एक करके अंसारी आए हैं, कट गए हैं, नबी की हुर्मत पर आपके आगे खड़े हैं। अब 2 मुहाजिर रह गए हैं, एक का नाम साद बिन अबी वकास है, एक का नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है। ये दोनों अशरा मुबशरा वाले सहाबी हैं। साद बिन अबी वकास को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तीर पकड़ा रहे हैं, कह रहे हैं साद चलाओ, और आप क्या कह रहे हैं? साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। हाय कमाल जाऊं, लोग कहें ए नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, नबी कहे साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, उस साद का क्या मुकाम होगा? वहीं तला बिन उबैदुल्लाह है, तला बिन उबैदुल्लाह, साद तो तीर चला रहा है, तला तीरों को रोक रहा है, तला बिन उबैदुल्लाह। और मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी ने कहा अगर किसी ने जिंदा शहीद देखना है वो तला बिन उबैदुल्लाह को देख ले। ये नबी के सहाबा लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। ये हुदैबिया में जाते हैं, 1400 इनकी तादाद है, मर मिटने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। रब का कुरान कहता है मैं इनसे राज़ी हो गया, अल्लाह जी राज़ी हो गए। और अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनके दिलों को देख लिया है, मैं इनके दिलों को जानता हूं। ये 1400 सहाबा हैं, अल्लाह इनसे राजी है, इनके दिलों को देख लिया है। अल्लाह कहते हैं मैंने इनके दिलों में सुकून भी नाज़िल कर दिया है। वह असाबहुम फतहन करीबा, इन्हें जल्द खुशखबरी भी मिलने वाली है। ये नबी के सहाबा हैं। अल्लाह कहते हैं फ़इन आमनु बेमिस्लि मा आमन तुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। इन सहाबा जितना नहीं, इन सहाबा जैसा, इक्वल नहीं, सिमिलर। सहाबा जितना तो हम ईमान ला ही नहीं सकते, अल्लाह ने कहा सहाबा जैसा ईमान ले आओ फिर कबूल होगा, वगरना ईमान कबूल नहीं होगा। तो अगले साल हमारी इस महफिल का जो मौजू है वो होना चाहिए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, जब भी पंज तन पाक का कंसेप्ट ज़हन में आता है, लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जो 5 तन पाक है ना, यही सब कुछ करने वाले हैं, यही मुश्किल कुशा हैं, यही दाता हैं, यही औलाद देने वाले हैं, यही रिज्क देने वाले हैं, यही इज्जत और जिल्लत देने वाले हैं। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, ये जो 5 तन पाक हैं ये बड़ी अजमत वाले हैं, लेकिन रिज़्क भी अल्लाह, औलाद भी अल्लाह देता है, मुल्क भी अल्लाह देता है, इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है, गंज बख्श भी अल्लाह है, रंज बख्श भी अल्लाह है, लजपाल भी अल्लाह है, बंदा परवर भी अल्लाह है, गरीब नवाज भी अल्लाह है। अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देने वाला। अल्लाह ताला जब चाहते हैं दे देते हैं, जब चाहते हैं नहीं देते हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसको हम रिज़्क नहीं देते। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह बादशाह है, वो मालिक है, वो जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। सब कुछ तो उसके हाथ में, वो सब कुछ करने वाला है। वो जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों मिक्स करता है, जिसको चाहता है बांझ रखता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए ये पैगाम साथ लेकर जाइए। अभी उलमाए कराम बैठे हुए हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मेरा ये आखिरी पैगाम है
आपके लिए कि 5 तन पाक की बड़ी रिस्पेक्ट है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो बुग़्ज़ रखेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुझसे मेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हम ईमान नहीं लाएंगे, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, तो हमारा ईमान ही कामल नहीं हो सकता। और हज़रत हसन और हुसैन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उनकी जो मोहब्बत है वो तो हमारे ईमान का तकाजा है। लेकिन ये बातें भी हमें कुरान बता रहा है कि वो करने वाले नहीं हैं, वो धरने वाले नहीं हैं, वो मुश्किल कुशा नहीं हैं, वो कुछ दे नहीं सकते। देने वाली ज़ात, लेने वाली ज़ात, बिगड़ी बनाने वाली ज़ात, मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल।